हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों का बहुत ही खास महत्व है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है तो वो सूक्ष्म लोक में रहता है। फिर पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को मिलता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। कुतुब मुहूर्त 18 सितंबर यानी कल सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 1:28 तक। अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:28 से 3:55 तक। पितृ श्राद्ध पक्ष की लोककथा। श्रद्ध पक्ष की कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे और भोगे की कथा। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाचकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। जल और तिल से ही तर्पण क्यों? ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जल और तिल से ही तर्पण का विधान है। इसे तिलांजलि भी कहा जाता है। बता दें कि जल को शीतलता और त्याग प्रतीक माना जाता है, यानी जो जन्म से ले मोक्ष तक साथ दे वही जल है। वहीं तिल का संबंध सूर्य और शनि से है, जो पिता पुत्र का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में हमारे पितरों का संबंध भी शनि से ही होता है। वहीं तिलों को देवान भी कहा गया है, जिससे पितरों को तृप्ति होती है। इसलिए जल और तिल के तर्पण को विशेष माना गया है। इतनी पीढ़ियों तक का ही श्राद्ध। श्राद्ध 3 पीढ़ियां पितृ, पितामह और परपितामह तक का ही होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। मान्यता तो ये भी कि मनुष्य की स्मरण शक्ति भी 3 पीढ़ियों तक ही रहती है। कौन कौन कर सकता है तर्पण? तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और दान करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इनको पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इसके अलावा जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पुत्री के कुल में है तो देवता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो पुत्री अथवा बहू भी श्राद्ध कर सकती है।